मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 3 जो कि दिया है अपव्यय, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। अब इस अपव्यय का मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि पूरा बेसिक रूल दिया था, और इसमें ये दूसरा वीडियो हमारा है जो कि प्रश्नावली 3.1 का भाग 1 है। इसमें हम प्रश्न 1 से शुरुआत करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया क्या है। दिया है कि आप भी ए बराबर पहले पंक्ति में 2, 5, 19 - 7, दूसरे पंक्ति में 35 - 2 और 5/2 12, तीसरे पंक्ति में कड़ी में 3, 1 - 5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि अपव्यय की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा अवयव इन अवयवों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो पहला पूछा है अपव्यय की कोटि, तो अपव्यय की कोटि देखेंगे। पहले पंक्ति, कितनी पंक्तियाँ हैं, 1, 2, 3 पंक्तियाँ हैं। और उसके बाद स्तंभ देखेंगे, कितने स्तंभ है, 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। तो पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ लेके हम गुणा कर देते हैं, वही उसका क्रम या कोटि हो जाता है। तो देखिए पहले 3 पंक्तियाँ हैं तो 3 गुणे क्रम कितना स्तंभ है, 4, तो 3 गुणे 4 क्रम, यानी कि 3 गुणे 4 क्रम या कोटि का अपव्यय है। और दूसरा पूछा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या देखिए इसी का गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 4 तियाई 12, अवयवों की संख्या 12 होगी। और उसके बाद तीसरा पूछा है कि A13, देखिए A1 यानी कि A1 वाली लाइन A है और A2 की A है, A3 की A है। इस तरह में दूसरा वाला 1 2 आएगा, 1A है, 2A है, 3A है, 4A है। तो A1 और A1A और फिर जे का मान 3, यानी कि 1 2 3, यानी A1 बराबर 19 मिल जाएगा। फिर A21, A1 A2 कितना है, 35 मिल जाएगा। उसके बाद है A33 और 3 यहाँ से A33 बराबर -5 मिल जाएगा। और अगला है A24, यानी कि A2 और 4A 12 मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट है A23, यानी कि A23 5/2 मिल जाएगा। इस तरह से ये सब उत्तर हो जाएंगे। इसी क्रम में देखिए सवाल नंबर 2, यदि किसी अपव्यय में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी। देखिए 24 अवयव को हम क्या करेंगे, जितने रूप से टूट सकता है उसको तोड़ देंगे। तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24, या 2 गुणे 12, या 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। तो देखेंगे इतने क्रम से हम इसको तोड़ सकते हैं, तितने क्रम या कोटियाँ होंगी। और 13 को कहा है तो 13 को हम 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1 के रूप में तोड़ेंगे। तो ये उत्तर हो जाएगा इन दोनों का। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है, यदि किसी अपव्यय में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो 18 को तोड़ेंगे तो हम 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 9 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 18 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ये इसका क्रम या कोटि हो जाएगा। और 5 को 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 ही लिखेंगे, 2 क्रम का होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए कि 1 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्रम का अपव्यय A बराबर AIJ। ए आई किसको दर्शाता है, तो आई हमारी पहली पंक्ति को दर्शाता है, और जे किसको दर्शाता है, जे स्तंभ को दर्शाता है। कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि AIJ बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। अब हमें क्या करना है, इसको लिख देंगे सर्वप्रथम हल लिखने के बाद AIJ बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या रखेंगे, सबसे पहले आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखेंगे। तो A11 बराबर आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, पूरे का होल स्क्वायर बटा 2। फिर A11 बराबर 1 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4/2 हुआ, 4/2 हो गया। अब काट देंगे तो A11 बराबर 2 मिल गया। अब उसके बाद है क्या करेंगे, अब आई बराबर क्या रखेंगे,
आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखेंगे तो A12 होगा, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2, यानी 2 1 3, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखेंगे तो A21 बराबर 2 + 1 यानी कि 2 + 1 यानी 3, 3 का होल स्क्वायर 3 त्रिका 9/2 हो जाएगा। और इसी क्रम में लास्ट में आई बराबर 2 और जे बराबर 2 रखेंगे तो A22 बराबर आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 2, यानी 2 2 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होगा, 16/2। तो 2 से काट देंगे, 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16, ये बराबर आ जाएगा A22 बराबर 8 आ जाएगा। तो इसको हम आप व्यू में बना के रखेंगे तो ए बराबर A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। तो A11 का मान 2 रख देंगे, A12 का मान 9/2 रख देंगे और A21 का मान भी 9/2 ही है और A22 का मान 8 है। तो ये किस क्रम या कोटि का व्यू है? तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, यानी 2 × 2 क्रम या कोटि का व्यू है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा जो कि दिया है AIJ बराबर I/J। तो हल लिख के हमें AIJ बराबर I/J लिख देंगे। तो सर्वप्रथम रखेंगे आई बराबर भी 1 रखेंगे और जे बराबर भी 1 रखेंगे तो A11 बराबर 1/1 बराबर क्या मिलेगा? 1। इसी प्रकार आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखेंगे तो A12 बराबर मिल जाएगा 1/2। आई का मान 1 और जे का मान 2। और आई बराबर जब 2 और जे बराबर 1 रखेंगे, A21 बराबर 2/1, यानी कि बटे 1 को नहीं लिखते हैं तो सिर्फ क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार आई बराबर 2 और जे बराबर 2 रखेंगे तो A22 बराबर आई का मान 2, जे का मान 2, कितना हो जाएगा? 2 1 का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बना के व्यू में रखेंगे तो ये बराबर A11, A12, A21, A22 होता है। तो A11 का मान 1 और A12 का मान 1/2 और A21 का मान कितना है? 2। उसके बाद है A22 का मान कितना मिलेगा? 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा दिया है कि AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटा 2। तो सर्वप्रथम हम यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आई बराबर रख देते हैं 1 और जे बराबर भी 1 रखेंगे तो A11 बराबर आई का मान 1 प्लस जे 2 × जे का मान 1 पूरे का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर। आप देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 2 1 3, 3 त्रिका 9/2, क्या मिलेगा? 9/2 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब हम आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखेंगे तब कितना होगा? A12 बराबर आई के स्थान पर 1 प्लस 2 × जे के स्थान पर 2/2 पूरे का क्या है? स्क्वायर है। तब देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आई बराबर हम रख देंगे 2 और जे बराबर रखेंगे 1 तो A21 बराबर आई का मान 2 प्लस 2 × जे का मान 1 पूरे का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 1 का 2, 2 2 4, 4 चौके 16/2, 16/2 काट देंगे, 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16 बराबर क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। इसी क्रम में अगर हम आई बराबर 2 और जे बराबर भी 2 रखते हैं तो A22 बराबर क्या मिलेगा हमें? 2 प्लस 2 × 2 पूरे का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 छः के 36/2 बराबर काट देंगे तो आ जाएगा 18, 18 आ गया। अब हम इसी मान को क्या करेंगे? रख देंगे आबी बनाकर। तो ये बराबर आबी हम बना लेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ? A11, A12, A21, A22 बराबर A11 का मान कितना है? A11 का मान 9/2, A12 का मान कितना है? 25/2 और A21 का मान 8 है, 8 रख देंगे और उसके बाद A22 का मान 18 है, 18 रख देंगे। ये किस क्रम का है? 2 ×
दो क्रम या कोटि का अवयव है। यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है कि एक 3 × 4 क्रम या कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो दिया है, क्या दिया है कि AIJ बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3I + J दिया है। इतना दिया तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि I बराबर भी 1 यानी कि निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले A11 निकालेंगे, यानी कि A11 बराबर 1/2 मॉड में -3 × I का मान 1 + J का मान 1 बराबर, यहाँ -3 का गुणा करेंगे, -3 का 3, 3 में से जब 1 घटा देंगे तो -2 आएगा, -2 मॉड के बाहर आएगा तो 1/2 × 2 हो जाएगा बराबर क्या मिलेगा 1 मिल गया। उसके बाद जब हम A12 निकालेंगे तो 1/2 मॉड में -3 × I का मान 1 + J का मान 2 बराबर 1/2। अब देखिए 3 का 3, 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणे 1 बराबर क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, 1/2 मिल गया। अब उसके बाद जब हम I का मान 3 तक रखना है और J का मान 4 तक रखना है, तो हम क्या करेंगे कि A13 निकालेंगे। तो A13 का मान हमें मिल जाएगा 1/2 मॉड में -3 × I का मान 1 + J का मान 3 तो बराबर 1/2 और इधर 3 में से 3 गए 0 हो जाएगा, गुणे 0 बराबर क्या मिलेगा 0। इसी क्रम में अगर हम A14 निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे A14 बराबर होगा 1/2, यहाँ -3 × 1 + 4 होगा बराबर 1/2। अब यहाँ 3 का 3, अब 4 में से 3 घटाएंगे 1 तो गुणे 1 बराबर 1/2 ही मिलेगा। इसी क्रम में देखिए अब A21 का मान निकालेंगे तो 1/2 मॉड में -3 × 2 + 1 बराबर 1/2। मॉड में क्या होगा 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 1 घटा देंगे 5 आएगा तो गुणे यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5/2 मिल गया हमें। अब 5/2 मिला, अब क्या निकालना है A22 निकाल देंगे। A22 निकालेंगे तो 1/2 और मॉड में -3 × I की जगह 2 + J की जगह 2 बराबर मिलेगा 1/2। अब 3 दूना 6, -6 हुआ, -6 में से 2 घटा देंगे तो आएगा -4, 4 जब बाहर के बाहर आएगा तो +4, इसको काट देंगे तो आ जाएगा सिर्फ 2 मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार A23 निकालेंगे तो 1/2 मॉड में -3 × कितना होगा 2 और +3 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो आएगा कितना -3 आएगा, तो -3 जब बाहर आ जाएगा कोष्टक के तो 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार A24 निकालेंगे तो 1/2 मॉड में -3 × 2 + 4 इतना होगा बराबर 1/2। और यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 में से जब 4 घटाएंगे तो आएगा 2, तो गुणे 2 बराबर कट जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब 2 वाला भी 4 तक हो गया। अब A31 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A31 बराबर 1/2 मॉड में -3 × और I का मान कितना रखना है 3 + J का मान 1 बराबर 3 त्रिका 9, 9 में से जब 1 घटाएंगे 8 आएगा तो 8 बाहर आ जाएगा तो काट देंगे, 2 1 का 2, 2 चौका 8 बराबर कितना मिला 4। अब A32 निकालेंगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा -3 × 3 + 2 बराबर 1/2। अब देखिए 3 त्रिका 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 × 7 बराबर हो जाएगा 7/2। इसी क्रम में A33 निकाल लेंगे तो 1/2 या -3 × 3 + 3 बराबर 1/2। 3 त्रिका 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6
गुड़े 6 काट देंगे इसको, 2 1 2, 2 3 6, 3 आ जाएगा। इसी क्रम में जब A3 4 हम निकाल लेंगे तो 1/2 यहाँ -3 गुड़े 3 प्लस j का मान 4 बराबर मिल जाएगा हमें 1/2 गुड़े, अब 3 त्रिका 9, 9 में से जब 4 घटा देंगे तो आएगा 5, तो गुड़े 5 लिख देंगे बराबर 5/2 हो जाएगा। आप देखिए आई का मान 3 तक और जे का मान 4 तक हम रख दिए हैं। तो जब हम ए बराबर मान लेते हैं 3 गुड़े 4 क्रम या कोटि का आप भी लिखेंगे, देखिए लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर A11, उसके बाद A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34 ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सभी मानों को यहाँ पर रख देना है। तो देखिए रखेंगे, A11 का मान कितना है, A11 का मान देखिए 1 है और A12 का मान 1/2 है और A13 का मान 0 है और उसके बाद A14 का मान 1/2 है। फिर A21 का मान 5/2 है। फिर उसके बाद A22 का मान 2 है। फिर उसके बाद A23 का मान 3/2 है, 3/2 है और उसके बाद यहाँ का मान A1 है। फिर A31 का मान 4 है। A32 का मान 7/2 है। फिर A23 का मान A33 का मान 3 है। उसके बाद A34 का मान 5/2 है। तो ये किस क्रम का है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 क्रम या कोटि का ये क्या है, आव्यूह है। इसी क्रम में देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि दूसरा देखिए दिया है कि AIJ बराबर 2, AIJ बराबर 2I माइनस जे दिया है। अब क्या करना है, इसमें जब हम हल लिख देंगे, हल लिखने के बाद आई बराबर हम रखेंगे। मानिए कि A11 जब निकालेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा, 2 1 2, 2 में से 1 गए 1 मिलेगा। इसी प्रकार A12 निकालेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस जे का मान 2, तो 2 1 2, 2 में से 2 गए 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A13 तो 2 गुणे आई का मान 1 माइनस जे का मान 3, जब 2 1 2 यानी 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार A14 का मान तो 2 गुणे 1 माइनस 4 बराबर 2 1 2, अब 4 जब 2 में से हम 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। इसी प्रकार A21 निकालेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 3। अब इसी तरह से जब A22 निकालेंगे तो 2 गुणे आई का मान 2 माइनस जे का मान 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2 होगा। अब A23 निकाल देंगे तो 2 गुणे आई का मान 2 माइनस जे का मान 3, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1 प्राप्त होगा। इसी क्रम में A24 निकालेंगे तो 2 गुणे आई का मान 2 माइनस जे का मान 4, तो 4 में से 4 गए 0 मिल जाएगा। अब देखिए इसी क्रम में A31 निकालेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस 1, तो 2 3 6, 6 में से 1 गए 5। A32 बराबर 2 गुणे आई का मान 3 और जे का मान 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4 प्राप्त होगा। अब इसी क्रम में 3 गुणे 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस 3 बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3 आ जाएगा।
और A34 जब निकालेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस 4, 2 3 6, 6 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। आ गया इतना। 4 तक हमें ज्ञात करना था, 4 तक ज्ञात करना था। अब इसको जब आबी में बना के आबी में जब रखेंगे तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर हमारा दिया है A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33, A34 बराबर ए का मान सभी यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो A11 का मान 1 है और A12 का मान 0 है। उसके बाद A13 का मान -1 है और A14 का मान -2 है। फिर A21 का मान 3 है, A22 का मान 2 है, A23 का मान 1 है, फिर उसके बाद 0 है। फिर यहाँ A31 का मान 5 है, A32 का मान 4 है, A33 का मान 3 है, A32 का मान 2 है। तो ये हमारा कैसा है, 3 गुणे 4 क्रम या कोटि का आव्यूह है। देखिए इसको सभी मान हम क्या किए हैं, रख दिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। प्रश्न नंबर 6 की शुरुआत उस वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।